वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लैश ऑन। और आज हम अपने चैनल फ्लैश ऑन पर आप लोग को यात्रा कराने जा रहे हैं सारनाथ की। सारनाथ एक ऐसा स्थल है जो इतिहास और संस्कृति का एक अनोखा संगम है। यहाँ आपको भगवान बुद्ध का बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला स्पीच दिया था, यानी कि पहला उपदेश यही दिया था। हाँ, ये जगह कोई और नहीं है बल्कि सारनाथ। सारनाथ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के बनारस से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, ये जगह भगवान बुद्ध के लिए काफी जाना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला स्पीच दिया था। तो देर ना करते हुए हम इस जगह को आज एक्सप्लोर करते हैं, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर फ्लैश ऑन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लैश ऑन। आज हम और मुर्शिदीन को देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये दोनों बंदा कहाँ जा रहा है। सस्पेंस सस्पेंस बाद में बताएंगे कहाँ। ये हम लोगों ने टिकट कटा लिया गया से वाराणसी के लिए। वाराणसी के लिए सेकेंड क्लास का टिकट कटा है, लेकिन स्लीपर में चढ़कर यात्रा क्योंकि ये बिहार है। और भूख लग गया था जोर से, इसलिए कुछ मीठा खाया। उसके बाद थोड़ा सा नमकीन भी तो होना चाहिए। नमकीन में समोसा और लिट्टी था। खाने के बाद पेट हो गया फुल और हम लोग पहुंच चुके थे बनारस। और ये बनारस में गंगा नदी। बोलो हर हर गंगे, गंगा माँ की जय। और बनारस की घाट तो कुछ अलग ही दिख रही थी, थोड़ा डूबा हुआ था। और ये वाराणसी जंक्शन जहाँ पर तिरंगा झंडा लहरा रहा था। और अगले ही दिन 15 अगस्त था और हम लोग अगले ही दिन घूमने गए थे, सारनाथ की यात्रा पर गए थे। अरे भैया, बनारस आए और पान न खाएं, ये हो सकता है? तो इसलिए हमने बनारस का पान को चखा। 30 रुपया में दिया था एक पान। 3 जन थे, 90 रुपया लगा। और पान का स्वाद मत पूछिए, क्या वाह! पान बहुत अच्छा था। मतलब स्वाद मत पूछिए, एकदम लाजवाब स्वाद था वहाँ का पान का। देखने में ही इतना खूबसूरत लग रहा, तो खाने में सोच लीजिए कितना अच्छा लगा होगा। मतलब स्वाद बहुत ही अद्भुतम अद्भुतास था। मुरसलीन पान का मज़ा ले रहा था। काफ़ी अच्छा स्वाद उसे लग रहा था। उसने बताया कि स्वाद काफ़ी अच्छा है। और बगल में हमारे नंदी बाबा भी थे। और बनारस आए, लस्सी ना पिए हो सकता है, लस्सी का भी आनंद लिए हम लोग। लस्सी भी काफ़ी बढ़िया था, बेहतर क्वालिटी का था। और हम लोग इस प्रकार सारनाथ पहुंच चुके थे। सारनाथ एक ऐसा जगह है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला स्पीच दिया था। ठीक है, ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जहां पर लोग बैठ के अपना फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ये यहाँ का जो बिल्डिंग है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, कलाकृतियाँ काफ़ी आकर्षक है, मनमोहक है। इस मंदिर के दीवारों में बहुत सारी बौद्ध मूर्तियाँ उकेरी हुई थी जो कि काफ़ी आकर्षक दिख रही। यहाँ के बागीचा में तरह तरह का फूल दिख रहा था जो काफ़ी आकर्षक और लुभावना था। ये देखिए, ये बागीचा देखिए, मतलब चारों तरफ से इस प्रकार से सजाया गया था कि मन ऐसा कर रहा था कि वहीं पर बैठे रहें, वहाँ से बाहर न जाएं। एकदम शांति का अनुभव हो रहा था। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि। कुर्सी भी लगा है जी, बैठ सकते हैं। और ये भगवान बुद्ध की सबसे विशालकाय प्रतिमा वहाँ पर बनी हुई थी। इस प्रतिमा का हाइट कितना ये तो हम नहीं जानते, पर काफ़ी विशाल प्रतिमा था। भगवान बुद्ध को प्रणाम करिए सब। अरे भगवान बुद्ध आशीर्वाद देते हुए सभी को। काफ़ी बड़ा प्रतिमा था। यहाँ पर देश विदेश से लोग आ रहे थे। और ये छोटा सा तालाब था जिसमें कमल का फूल खिला हुआ था और उसके बीच में भगवान बुद्ध विराजमान थे जो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा जहाँ पर लोग अपना फ़ोटो खिंचवा रहे थे। बहुत सारी औरतें फ़ोटो खिंचवा रही थी। और पीपल का पेड़ के नीचे, यह शायद गया में भी ऐसा ही था। अब हम लोग सारनाथ के रोड के उस पार म्यूजियम है। ठीक है, उस म्यूजियम में हम लोग गए जहाँ पर बहुत ही पुराने मूर्तियाँ हमको देखने को मिली। 5वीं सदी का देखिए लिखा हुआ है, 6ठी शताब्दी का। ठीक है, सारे मतलब विभिन्न प्रकार का मूर्ति था। उस मूर्ति को छूने के बाद ऐसा अनुभव हो रहा था, लग रहा था जैसे कि हम उस दशक में चले गए हैं, मतलब 2500 साल पहले चले गए हैं। ठीक है, ऐसा मतलब फीलिंग्स क्रिएट हो रहा था। ये देखिए 7वीं सदी का मूर्ति है, रखा हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पर उकेरा गया है।
इस मूर्ति में आपको एक औरत दिख रही होगी शायद। और ये क्या है ये हमें भी समझ में नहीं आया। अगर आप लोग को पता चल रहा हो ये लंबा साइज का क्या है तो आप बता सकते हैं हमें। ये कुछ मूर्तियाँ खंडित हो गई थी, मतलब टूट फूट गई थी। और ये देखिए इसमें कुत्ता था और खलबट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, बिल्ली पैरोट, ये सब का मतलब पहले ज़माने में जो लोग बनाते थे, ठीक है, कुम्हार का जो कार्य करते थे, घड़ा उड़ा सब था, मतलब खुदाई में मिला होगा शायद। सारा चीज़ देखिए नीचे में लिखा हुआ, इसे आप जूम करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें लिखा हुआ है, कौन कौन सी सदी का बना हुआ है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ है, सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। घड़ा है, छोटा घड़ा, बड़ा, और ये सोना चांदी किस प्रकार का वहाँ लोग आभूषण पहनते थे, ये सब भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और चूड़ियाँ भी हमको मिली थी वहाँ पर। ये देखिए सोना चांदी कब किस सदी का है, सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई दे रही है और आपको दिख रहा होगा स्वास्तिक का चिन्ह, जो कि हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह, यहाँ से आपको इतिहास की जानकारी मिल रही होगी। आदमी को घूमना फिरना चाहिए। घूमने फिरने से क्या होता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और वातावरण चेंज होता है। वातावरण चेंज होने से जाहिर सी बात है कि आपका दिमाग सही से काम करने लगता है। तो थोड़ा सा घूमिए भी। तो दिख रहा होगा पुराने ज़माने में किस प्रकार का औजार हुआ करता था। ये कुल्हाड़ी हमको दिखा और चूड़ी था, चूड़ी देख रहे होंगे, ये दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है तांबे की चूड़ी। किस प्रकार का चूड़ी हुआ करता था उस ज़माना में। चूड़ी है, आप पढ़ सकते हैं चूड़ियाँ किस पर, गोल वाला चूड़ी है, तांबा का चूड़ी है, फिर एग्स है, वही मतलब जिससे लकड़ी काटा जाता है, कुल्हाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं। दिख रहा होगा अशोक स्तंभ, इसे 268 से 232 ईसा पूर्व में अशोक ने बनाया था। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर आपको 4 शेरों की मूर्तियां दिख रही है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती है। यह स्तंभ अक्सर भारत की राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका रूप भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष पर भी दिखता है। इस स्तंभ को लखनऊ के पास सारनाथ में प्रसिद्ध स्थान पर स्थापित किया गया था, जहाँ हम हैं सारनाथ, ठीक है। और नीचे में आपको और कुछ दिख रहा होगा, नीचे में अशोक चक्र दिख रहा है, ठीक है। स्तंभ के निचले भाग में एक चक्र आपको दिखाया जाए जिसे अशोक चक्र कहते हैं, या भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी है, ठीक है। अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार के लिए बनवाया था। ये देखिए कुछ कलाकृतियाँ आपको और दिख रही होगी। और ये आज तक हमारे देवनागरी लिपि किस प्रकार से चेंज हुई है, का खा गा घा जो पढ़ते हैं, वो का खा गा घा में जो चेंजेज हुआ है आज तक में, वो सब दिया हुआ। पहले का खा गा किस प्रकार से लिखाता था।